पाक भारत जंग के बाद जो सूरत-ए-हाल है वो बदस्तूर कशीदा है। बज़ाहिर आप जो भी कहते रहें, आप अपने शादियाने बजाते रहें, लेकिन हकीकत यह है कि भारत बदस्तूर हम पे हमले कर रहा है। उसने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोका। वो अब पाकिस्तान के जो दोस्त देश हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, वो अब एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम कशकोल लेके जाएं। वो ख़रीदारी भी होगी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी होगी और हर मुल्क ये कोशिश करेगा कि उसके मुल्क के अंदर ये चीज़ हो। मेरा फोकस मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान कि हम नहीं चाहते कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात इस तरह ही रहें। हम चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, अच्छे हमसायों की तरह हम रहें, कोई तनाज़ात ना हो, कोई इश्यूज़ हमारे ना हों। छोटे मोटे इश्यूज़ तो चलते रहते हैं, लेकिन बात उस तरफ ना निकल जाए जहाँ वॉर तक मामला पहुँच जाए। अभी जारहियत भी कर रहा है, वो बदअमनी भी फैला रहा है और हमारी फोर्सेस पे और हमलों की तादाद पहले से कहीं ज़्यादा हो गई है। तो इस सिचुएशन में वफूद ऑलरेडी गए हुए हैं, भारत ने भी भेजे हुए हैं और हमने बहुत देर बाद भेजे, और हमारे वफूद जो हैं वो सरकारी वफूद हैं, उसमें अपोजिशन का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं है। एक वफद जो है वो वाशिंगटन, न्यूयॉर्क पहुंचा हुआ जी, और वो बिलावल भुट्टो की सरबराही में बिलावल भुट्टो की सरबराही में है, जबकि दूसरा तारिक फातमी साहब की सरबराही में रशिया जो है वो गया हुआ है जी। तो देखते हैं कि वहाँ से ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन है या फिर वहाँ से कुछ लेके भी आते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है जो पाकिस्तानी वफद आया हुआ है वो तिजारत के लिए बातचीत करने के लिए आया है। उसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया कशीदगी है, भारतीय जारहियत है और हमारा जो पानी उन्होंने बंद किया हुआ है, क्या उससे भी मुताल्लिक कोई बात होगी? क्या कश्मीर के मसले पर कोई बातचीत आगे बढ़ेगी, या फिर आने वाले दिनों में पाक भारत जंग और इसके दौरान होने वाले नुकसानात की सही खबरें अगर आना शुरू हो गई तो फिर क्या होगा? बैगिंग बोल कह रहे हैं, खुद अपनी जुबान नहीं, मैं नहीं कह रहा कशकोल, वो सिर्फ उसका ट्रांसलेशन है। वो कहते हैं कोई भी हमारा फ्रेंडली देश नहीं चाहता कि हम बैगिंग बोल लेके उनके पास जाएं। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कारोबार करें। अब नया एंगल क्या है? वो पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स को, क्योंकि इसमें कोई और लिसनर नहीं है, मेरा ख्याल कैबिनेट भी नहीं है, सब आर्मी के जर्नैल, कर्नैल और ब्रिगेडियर टाइप लोग हैं, वो उनको सुना रहे हैं कि भाई अब हमारे पास पैसा नहीं है तुम्हें खिलाने के लिए, तुम्हें कहाँ से खिलाएंगे? और वो कहते हैं कि सिर्फ मैं हूँ या फिर जनरल आसिम मुनीर है जो अब इस काम को रोक सकते हैं, ये बैगिंग बोल लेके जाने वाला। तो वो जनरल आसिम मुनीर को भी कह रहे हैं कि भाई ये जो तुमने इतनी हाथी वाली फौज पाली हुई है, मैं इंडिया से जीतने के जश्न तो मनाता रहता हूँ, तुम्हें फील्ड मार्शल भी बना देता हूँ, लेकिन ये जो इतनी हाथी वाली फौज पाली हुई है इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? वो जनता को ये एड्रेस नहीं कर रहे, वो इन आर्मी ऑफिसर्स को बता रहे हैं कि भाई पैसा मैं और जो पहले प्राइम मिनिस्टर होते थे इन्हीं देशों से लाते थे और तुम्हें खिलाते थे, आर्मी के हाथी को खिलाते थे। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, कारोबार करो हमारे साथ। और वो कह रहे हैं कि बस आप सुन लो, सारे आर्मी के लोगों आप सुन लो कि बस ये पैसा जल्दी आना और तुमको मिलना बहुत कम होगा और मैं बेबस हूँ, और अगर बहुत कम होगा तो फिर आसिम मुनीर ही है मेरे साथ, इसीलिए मैंने उसको फील्ड मार्शल बनाया है। भारत ने इनकी आर्मी के छक्के छुड़ा दिए। ये मैं कोई फ्रेज नहीं बरत रहा, ये रियलिटी बयान कर रहा हूँ। जिस तरह भारत के मिसाइलों ने प्रिसाइजली पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 7 मई को हमला किया, उसके बाद पाकिस्तान ने जो कुछ अनऑफिशियली किया फिर ऑफिशियली रिटेलिएट किया और भारत के किसी भी एयर बेस को या फौजी बेस को वो नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए। उनके अक्सर मिसाइल जो थे या ड्रोन जो उन्होंने फेंके वो भारत ने नकारा कर दिए। फिर भारत ने 10 मई को
जो खौफनाक अटैक पाकिस्तान की एयर बेसिस पे, मिलिट्री बेसिस पे किया, उससे बहुत सारी एयर बेसिस पार्शली नकारा हो गई। और इस बात का एविडेंस इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने भी दिया। लेकिन अभी भी इस जंग को गुजरे 20 दिन हो गए हैं, अभी भी पाकिस्तान की तरफ से गिनती का खेल चल रहा है कि जैसे वो गिनती में जीत गए हैं। अगर पाकिस्तान अपने आप को सेल्फ डिसीव करना चाहता है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के नए नए फील्ड मार्शल और सारे लोग अपने आप को धोखे में रखना चाहते हैं, तो इस तरह की बातें करते रहें। अब इस तरह की बातों का एक और मौका पाकिस्तान को मिला जब भारत के एक इंतहाई प्रोफेशनल सीजन्ड आर्मी जर्नल सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग पे मौजूद थे और उन्होंने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी और ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू देते हुए अपने खरेपन का मुजाहरा करते हुए जो बात कही, उसको अब ना सिर्फ पाकिस्तान के लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, बल्कि भारत के कुछ लोग भी गुस्से के साथ पेश कर रहे हैं कि अनिल चौहान साहब ने क्यों तैयारे गिरने की इंडिकेशन की थी। जंग के दिनों में छोटे मोटे लॉसेस तो होते हैं, लेकिन असल बात यह है कि उन लॉसेस के बावजूद स्ट्रैटेजिकली, टैक्टफुली किसका पलड़ा भारी रहता है। यहाँ पे जंग कोई दो पहलवानों की कुश्ती नहीं होती कि एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को नीचा दिखाना होता है। जंग एक बहुत ही ज़्यादा आज के ज़माने में हाई टेक शय बन चुकी है, ख़तरनाक शय है। और जैसा कि पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं और पाकिस्तान की तरफ से भारत को न्यूक्लियर धमकी हर लम्हे दी जाती है। इसी शंग्रीला डायलॉग में सिंगापुर में जहां से अनिल चौहान जी का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ, उसी तरह पाकिस्तान के जनरल साहिर शमशाद का भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी हमारी जंग तो रुक गई है, लेकिन अगर अब जंग हुई तो फिर दुनिया देखेगी क्या हशर होता है, इसलिए दुनिया को इंटरवीन पहले ही करना चाहिए, इससे पहले कि दुनिया हमसे पूछे जंग के बाद कि भाई ये क्या हो गया। यानी एक तरह से वो न्यूक्लियर अटैक की थ्रेट दे रहे हैं। एज यूजुअल पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर थ्रेट बार बार दी जाती है, ख़ास तौर पे जम्मू और कश्मीर का तनाज़। तो ये तो जो इस वक्त पहलगाम के वाक़े के बाद हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो पार्लियामेंट्री सेशन ही बुला लेंगे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दूसरे के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास भी ड्रोन टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़। क्वाडकॉप्टर या ड्रोन के ज़रिए जो है इस मॉनिटरिंग भी होती है, निगरानी भी होती है और टारगेट को हिट भी किया जा रहा है। अफ़गानिस्तान के पास क्या है? अफ़गानिस्तान में बड़ा संजीदगी के साथ इस मामले पर सोचा जा रहा है। मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि वहाँ पे अगर वो कहते हैं कि जी हम बहुत जदीद तैयारे नहीं ख़रीद सकते, हमारी मईशत कमज़ोर मईशत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम कोई तगड़ी किस्म की एयरफोर्स जो है ये बनाएं। हाँ, ये हो सकता है कि हम ड्रोन तैयारे जो हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल करें, लेकिन दुनिया के किसी मुल्क ने अफ़गान तालिबान को बतौर हुकूमत तस्लीम नहीं किया। क्या अफ़गान हुकूमत ये कर सकती है कि किसी भी मुल्क के साथ कोई मुआहिदा कर ले ड्रोन टेक्नोलॉजी के हसूल?